कावां वाला करम करे ते काग बनेरे बोलन, जिन्ना दी सिक लगी होवे बूहे आन खलोवन। अस्सलाम वालेकुम। कासिम अकरम यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में हम आपको हज़रत कामां वाली सरकार के दरबार की ज़ियारत कराएंगे, उसका विज़िट करवाएंगे। तो पहले जो दरबार था वो पुराना था, अब उसकी रीबिल्ट हुई है, न्यू तमीर हुआ है, तो उसको भी आपको विज़िट करवाएंगे सारा। तो आइए चलते हैं और आपको दरबार का विज़िट कराते हैं। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी दोस्तों, हम अभी रास्ते में हैं। तो जब भी आप इसका नाम सुनते हैं ना कामां वाली दरबार का, तो सबसे पहले जो आपके ज़हन में किसी के ज़हन में जो बात आती है ना, वो ये है कि इनके दरबार के ऊपर इतने कां क्यों होते हैं और ये कामां वाली दरबार के नाम से मशहूर है। ये एक ना मोहब्बत की बहुत आला दास्तान है, इश्क की दास्तान है ये। तो इसकी असल वजह यह है कि ये जो कां की उम्र है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, 1000 साल, 2000 साल, 500 साल, 600 साल। तो हज़रत करम इलाही सरकार जो थे ना, उनका मानना था कि ये कां की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो ये ना अपने दरबार पे ना कां को चूरी डालते थे और ये उम्मीद थी कि काश कभी वो कां भी मेरे दरबार पे आ जाए जिसने हजूर की ज़ियारत की हो। ये है वो इश्क की दास्तान, जिसकी वजह से बाद में हज़रत बाबा करम इलाही का सरकार जो उनका दरबार है, उनका नाम जो है वो मशहूर हो गया, बाबा कामां वाली सरकार है। तो ये जो हम मज़ार के ऊपर पहुँच चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मज़ार न्यू तमीर हुआ है। पहले मज़ार पुराना था, तो अब उसकी रीबिल्ट हुई है, न्यू तमीर हुआ है। तो ये उसका फ्रंट मेन गेट है, ये बाहर पार्किंग भी उसकी बनी हुई है, ये इसका मेन गेट है। और ऊपर का दरबार के मेन गेट के ऊपर स्पेशल लिखा भी हुआ है, कावां वाला करम करे ते काग बनेरे बोलन, जिन्ना दी सिक लगी होवे बूहे आन खलोवन। यानी कि कां तो अल्लाह ने बनाए हैं ना, ये महलूक तो खुदा की है ना। तो कावां वाला खुदा पा करम करे तो काग जो कां है वो आके बोलें इधर। तो जिन्ना दी सिक लगी होवे, जिन्होंने हजूर पाक की ज़ियारत की हो, वो भी मेरे दरवाज़े पे कभी आ जाएं। तो माशाल्लाह अल्लाह के वली थे और आपकी बारगाह में इनका बहुत बड़ा मुकाम था। ये सारा उनका माशाल्लाह मज़ार बहुत ही प्यारा तमीर हुआ है। तो वीडियो का एंड तक लाजमी वाच कीजिएगा। एंड में आपके लिए एक तोहफ़ा भी है और आपसे एक सवाल भी है कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको उसके मेले का विज़िट भी करवाएंगे। ये तकरीबन 22-23 तारीख को हज़रत सरकार का मेला भी आ रहा है, अगर आप कहेंगे तो आपको विज़िट करवाएंगे। ये माशाल्लाह अंदर का खूबसूरत बहुत काम हुआ है, शीशे का अंदर काम हुआ है और जो मज़ार है वो संगे मरमर से बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पहले मज़ार जो था वो पुराना था, तो अभी ये न्यू तमीर हुआ है और बहुत ही प्यारा तमीर हुआ है। और ये जो माशाल्लाह इसका सैन बना हुआ है, जब हज़रत का उर्स आता है तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों को इधर बैठने की जगह नहीं मिलती। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सरकार के मज़ार पर हाज़िरी के लिए। ये जो गडोलियाँ लगी बट उधर पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह ये ना पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ है, एक एंट्री का दरवाज़ा बना था पहले जो आपको दिखाया है, और ये जो दरवाज़ा बना हुआ है ये पीछे से निकलने का रास्ता है। ये सारा अंदर हवा को आधार जालियाँ लगाई हुई हैं ताकि गर्मी में भी इधर कोई हवा का मसला ना हो। ये माशाल्लाह पीछे का दरवाज़ा है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आपको करीब से भी दिखाते हैं, ये दरवाज़ा बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही नफासत से बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सोने का दरवाज़ा बना हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये बाहर एक दरख्त लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इधर धागा बांधने से आप जो मुराद मानेंगे वो आपकी पूरी होगी। ये तो आपकी ज़ात बेहतर जानती है। तो लोगों का अक़ीदा है, अभी आप लोगों के अक़ीदे से क्या बात कर सकते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो माशाल्लाह मज़ार बनाया है ना, इस दफ़ा बहुत ही प्यारा बना है, देखने लायक बना है। ये माशाल्लाह बाहर का विज़िट अभी आपको करवाने लगे हैं। ये पीछे वाला हिस्सा है मज़ार का, ये साइड वाली दीवार बनी हुई है मज़ार की, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह ना। आप एक दफ़ा चक्कर लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि माशाल्लाह बहुत प्यारा मज़ार बना हुआ है। ये साथ में लोगों के छाँव के लिए इधर दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये जो साथ में एक मज़ार बना हुआ है, ये वो जो सरकार के आते हैं ना, वो
दूर से आते हैं मरीज़, ये उनके लिए बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है। और ये साथ में जो हज़रात सरकार के पहले गद्दीनशीन थे ना, ये उनका मज़ार है। ये साथ में कब्रिस्तान बना हुआ है। ये जो दरबार है ये आबादी के अंदर है, इसके बाहर इतनी ज़्यादा खुली जगह नहीं, पहले होती थी लेकिन अब सारी रिहाइश बन चुकी हैं उधर ना। तो माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा मज़ार बना है, बहुत बड़ा बना है, बहुत खूबसूरत भी बना हुआ है। ये जो सरकार के करीबी लोग थे ना, ये उनकी कब्रें हैं। और माशाल्लाह ये खूब बना हुआ है, जो पुराने ज़मानों में बने होते थे। तो इसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है कि जैसे सरकार को दूध निकालते थे, तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं। और ये आहर में एक साथ में मस्जिद भी बनी हुई थी, तो सोचा कि लोग आपको इसकी भी ज़ियारत करवा दूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।